अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान जवाब देगा या नहीं देगा। सवाल ये भी है कि जवाब कब और किस अंदाज में हो सकता है और इसमें क्या शिद्दत हो सकती है। पॉलिटिकल प्रेशर भी दोनों मुल्कों पर बहुत ज़्यादा है। पब्लिक डिमांड कर रही है कि सख्त जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर रिटेलेशन पुलवामा के बाद जो है दोनों मुल्कों को एक सीख मिली है, दोनों मुल्क जो है लिमिटेड रिटेलेशन का रास्ता इख्तियार करते हैं। दोनों मुल्क जो है रिटेलेशन को पॉलिटिकल और टैक्टिक फायदा और कन्फ्लिक्ट के खतरों के साथ साथ जो है तो इस बार जो है अटैक में शिद्दत हो सकते हैं, क्योंकि टारगेट जो है इस बार सिविलियन बने हैं, खासतौर पर टूरिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है, जो दोनों तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये लग रहा है या जिस तरह से इनिशियली जो है कार्रवाई की गई, जिस तरह से हिंदुस्तान की तरफ से जो ट्रेड को ख़त्म, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ख़त्म किया गया या इंडस वाटर ट्रीटी को भी मुअत्तल कर दिया। और इसी बीच अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई आई। अगर हम बात करेंगे किसी भी बड़े हमले के बाद जो है किसी भी मुल्क का रद्द अमल जो है वो गुस्से पर ही मबनी नहीं होता, बल्कि पिछले मिसालों और सियासी दबावों पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान ने फ़ौरन इस हमले के बाद जो है कड़े कदम उठाए हैं, जिसपे अगर हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बंद कर दिया है। एक और अहम कदम जो है हिंदास माहिदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी को भी मुअत्तल कर दिया गया और पाकिस्तान डिप्लोमेट को हिंदुस्तान से निकाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो है वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से आया था, जिन्होंने वादा किया है कि सिर्फ अटैक करने वालों पर ही नहीं बल्कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड छुपा तक पहुंचकर जो है स्ट्रांग रिस्पांस दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान जवाब देगा या नहीं देगा। सवाल ये भी है कि जवाब कब और किस अंदाज में हो सकता है और इसमें क्या शिद्दत हो सकती है। अगर हम बात करेंगे 2016-2019 के बाद रिटेलेशन का स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, या तो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, उससे कुछ कम नहीं लगता है। लेकिन पाकिस्तान भी जवाब देने की सलाहियत रखता है, जैसे पिछली बार किया था। 2016 में उरी अटैक के बाद हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, लॉन्च पैड उसको निशाना बनाया। 2019 में जिस तरह से पुलवामा अटैक में 40 से ज़्यादा जो है इंडियन सिक्योरिटी फोर्स मारे गए थे, उसके बाद हिंदुस्तान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। 1971 के बाद पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान ने जवाब में एयर रेड किया था, डॉग फाइट हुई थी और एक इंडियन पायलट को गिरफ्तार किया गया। दोनों तरफ से ताकत का मुजाहरा किया गया था, लेकिन जंग से बचे रहे। 2021 में दोनों मुल्कों ने LOC सीज फायर पर इत्तेफाक किया, जो अभी तक कायम है। हालांकि कश्मीर में छोटी मोटी जो है मिलिटेंट कार्रवाइयाँ चलती रही। अगर हम बात करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि इस बार जो है अटैक में शिद्दत हो सकते हैं, क्योंकि टारगेट जो है इस बार सिविलियन बने हैं, खासतौर पर टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, जो इस बात की निशानी है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो है मिलिट्री जवाब आ सकता है। ये पॉलिटिकल प्रेशर भी दोनों मुल्कों पर बहुत ज़्यादा है। पब्लिक डिमांड कर रही है कि सख्त जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर रिटेलेशन में कोई टेररिस्ट टारगेट ख़त्म होता है तो डिटरेंट की मैसेज आएगी, लेकिन जो है रिस्क भी बहुत ज़्यादा है एक बड़े कन्फ्लिक्ट की। इंडिया के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि LOC फायरिंग जिसका 2021 में जो सीज फायर हुआ था उसको तोड़ा जाए। दूसरा जो है एयर स्ट्राइक या क्रूज मिसाइल स्ट्राइक जैसे 2019 में हुए थे, लेकिन इसका खतरा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये भी नज़र में रखना चाहिए कि अमेरिका अभी जो है यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में मसरूफ़ है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा खौफ ये भी है कि दोनों मुल्क जो है न्यूक्लियर पावर है, बड़े फैसले के पीछे ये बात डैमेज में भी हो सकती है। न्यूक्लियर हथियार जो है एक तरफ से खतरनाक है, दूसरी तरफ से जो है रिस्ट्रेंट भी बनाते हैं। डिसीजन मेकर्स दोनों तरफ से इहाते से काम ले रहे हैं। वही अगर हम बात करेंगे कुछ एनालिस्टों का ये भी कहना है जैसे कि ईरान और इजराइल के दरमियान होता है, पहले एयर स्ट्राइक होती है, फिर डीएस्केलेशन की कोशिश होती है, लेकिन हमेशा रिस्क होती है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ ना हो। पुलवामा के बाद जो है दोनों मुल्कों को एक सीख मिली है, दोनों मुल्क जो है लिमिटेड रिटेलेशन का रास्ता इख्तियार करते हैं। दोनों मुल्क जो है रिटेलेशन को पॉलिटिकल और टैक्टिक फ़ायदा और कन्फ्लिक्ट के खतरों के साथ साथ जो है तोलते हैं। तो इंडिया फिर से 2016 जैसे लिमिटेड एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि लिमिटेड स्कोप में होता है, पाकिस्तान रेस्पॉन्ड करे या ना करे, इंडिया की आवाम को दिखाया जा सकता है कि उन्होंने रेस्पॉन्ड दिया। मगर जो भी रास्ता हिंदुस्तान इख्तियार करता है और पाकिस्तान जो भी जवाब देता है, हर कदम खतरनाक होगा, हर मोड़ पर एस्केलेशन का खौफ होगा और साथ ही जो है जितना जितना जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगी बढ़ती जाएगी, उतना उतना ज़्यादा जो है कश्मीर में भी खौफ बढ़ता जा रहा है। ये था हाल
جو پہلگام کے ڈیڈلی اٹیک کے بعد، جس کا امپیکٹ صرف اس ایریا تک سیمت نہیں رہا بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئے ملٹری کنفلکٹ کا دروازہ کھول رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہوگی اس پہ؟ آپ ضرور جو ہے اپنی رائے بتا دیجیے۔